केंद्र में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा घटना में एक मरीज के अटेंडर द्वारा नर्स मोहिनी राजपूत के साथ मारपीट की गई, जिसकी रिपोर्ट मोहिनी राजपूत ने थाने में दर्ज कराई है। घटना का वीडियो भी वायरल हो चुका है, जिसमें युवक नर्स के साथ बदसलूकी करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ दिन पूर्व में जिला कलेक्टर द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षा के आदेश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद रहेटी स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। इससे स्वास्थ्य अमले में गहरा रोष व्याप्त है और वे जिला प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र में लगातार हो रही इन घटनाओं के चलते महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या हुआ आज आपके साथ? क्षमा की एक पेशेंट आई थी, पॉइजन खा के। उसके साथ के अटेंडर आए, उनको प्राथमिक उपचार दिया गया जल्द से जल्द। मैडम ने जो ट्रीटमेंट दिया था, मैंने पूरा ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद उसको होशंगाबाद रेफर किया, तो उस पेशेंट ने बोतल नीचे रख दी। मैं यहाँ पे काम कर रही थी, बोले सिस्टर, बोले हाथ में ब्लड आ गया। तो मैंने कहा भैया मैं आ रही हूँ। फिर वो दोबारा से फिर आया, वैसे बोले जल्दी उठ रही है कि नहीं उठ रही है, बदतमीजी करी। मैंने भैया बदतमीजी क्यों करे? उसने आया और मेरे गाल पे मारा, मेरा हाथ मरोड़ा और मेरे साथ झूमा झटके करी। फिर उसके बाद यहाँ से निकले हम लोग बाहर, तो फिर बाहर जाके भी मेरे ऊपर उसने गाली गलौज करी, बदतमीजी करी और मारने की कोशिश करी। और मालती आंटी सर जी, अभी शाम को क्या घटना हुई? आज शाम को 5:30 बजे के आसपास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेटी में एक पॉइजन केस की महिला को भर्ती किया था, जिसको अपने रिफर करना था। तो उनके परिवारजनों के द्वारा हमारे एक स्टाफ नर्स मोहिनी राजपूत जो यहाँ पे पदस्थ है, उनके ऊपर हाथों चांटा मारा गया और उन्हें काफ़ी बदसलूकी की गई है और नाखून मारे उनका मतलब हाथापाई की गई है, जिसके कारण से आज ना पूरा स्वास्थ्य विभाग के अंदर काफ़ी नाराजगी भी है। और इसके लिए हमने ना थाने में जाके FIR भी दर्ज की है और उससे निवेदन भी किया पुलिस से कि जल्द से जल्द इस नवादा में हुई घटना के बाद कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर सरकार 7 दिनों के अंदर पीड़ित दलित परिवारों के घरों का निर्माण नहीं कराती तो कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे पर उनका घर बनवाएगी। उन्होंने सत्ता में बैठे नेताओं पर निशाना साधते हुए सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं की जवाबदेही किसकी है। उन्होंने प्रशासन से मामले को जल्द सुलझाने की अपील की है और चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। 8 मीटर है, उसके खिलाफ एक पैदल यात्रा शुरू किया है। आज यात्रा का 3रा दिन है और जब 24-25 तारीख को बोधगया में उसका समापन होना है, तो उसमें आदरणीय हम मेरे प्रभारी मोहन प्रकाश जी और हम खुद वहां उपस्थित होकर हम लोग उस यात्रा का स्वागत करेंगे और समापन करेंगे। स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो आम लोगों को चूना लगाया जा रहा है, उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और केवल अदानी इसके लिए जिम्मेवार हैं और उसमें मिली भगत निश्चित रूप से यहाँ के इंजीनियर्स का भी है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। आए दिन जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिहार में खराब हुआ है, हर जिले में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, रोड रॉबरी हो रहा है। इसको आप सभी ने कवर भी किया था। 70-80 महादलित परिवार के घर को जलाया गया और वो नवादा से 1 किलोमीटर भी नहीं है, जहां कलेक्टर साहब बैठते हैं, SP साहब बैठते हैं। महादलितों के नाम पर सत्ता में आने वाले लोगों से हम 2-3 बिंदुओं पर आपसे आज चर्चा करना चाहता हूं। श्री राहुल गांधी जी इस देश के नेता विपक्ष हैं और लगातार सिर्फ एक राज्य से नहीं, कई राज्यों से पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में उनको जान से मारने की धमकी, जुबान काट लेने की धमकी, इस तरह से अनेकों धमकियों भरा बयान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री से लेके और राज्य सरकार के मंत्री तक दे रहे हैं।
मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुनिया में कहीं भी प्रधानमंत्री, सदन के अंदर प्रधानमंत्री से कम नेता विपक्ष का स्थान नहीं होता। तकलीफ इस बात की है और यह शर्मनाक है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कि इस देश का प्रधानमंत्री और उस पार्टी के अध्यक्ष एक शब्द भी अभी तक उनकी तरफ से नहीं आया। कोई भी सभ्य पार्टी होती, कोई भी पढ़ी लिखी संस्कार पार्टी होती तो खुद आगे बढ़ के खेत जताने का काम करती और कार्रवाई करती। यहां कोई छुई मुई नाई, जो तर्जनी देख मुरझाई। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं कि इन धमकियों से आपके लोग डरते होंगे, हम और मजबूती से इस देश के लोगों की जो तकलीफें हैं, परेशानी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो लूट है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रहेगी। खबर खरगोन से है, जहां निजी यात्री ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतकों में रवि वर्मा 22 वर्ष और सौरभ डाबर 23 वर्ष दोनों ही इंदिरा नगर खरगोन के निवासी थे। वहीं आपको बता दें कि मौके से बस चालक भी फरार हो गया। पुलिस ने बस को जब्त कर मैनगांव थाने पहुंचाया गया। वहीं दोनों मृतक युवकों के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं आपको बता दें कि मैनगांव थाना क्षेत्र के टोल टैक्स के आगे निमगुल के पास यह हादसा हुआ। मधुबनी जिले के विस्फी प्रखंड के रघौली पंचायत में दलित महादलित जाति के 76 पर्चाधारियों के भूमि पर अल्पसंख्यक छात्रावास बनाया जा रहा था, जिसका पर्चाधारियों और स्थानीय लोगों के जबरदस्त विरोध के बाद जिला प्रशासन ने उसे रोक दिया। वहीं पीड़ित लोगों के समर्थन में विस्फी के बीजेपी विधायक सह बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के संचेतक हरि भूषण ठाकुर उक्त भूमि पर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। धरने को मजबूती देने के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा भी धरना स्थल पर पहुंचे और विधायक के सुर में सुर मिलाते हुए प्रशासन को लताड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस जगह पर अगर अल्पसंख्यक नहीं बनेगी तो बहुसंख्यक छात्रावास बनेगा। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि इस मामले की जानकारी डीएम अरविंद कुमार वर्मा को उन्होंने दे दी थी। उसके बाद भी बिना पूर्व किसी सूचना के ठेकेदार छात्रावास निर्माण कार्य शुरू करते हुए भूमि पर लगे। धान के तैयार फसल को रोटावेटर मशीन से उन्होंने तहस नहस कर दिया है। दो बार पटौनी चर्चा 2 घंटा काली से 4 बेर हम पटाया, रोपा पटा के जौन से हमरा 15,000 रुपया हमरा खर्चा है। हमरा धान फूटा रहा, हमरे धान को मुआवजा दिया जाए, हमरा मुआवजा जे भी आए हमने दे दिए मुआवजा, हम सबर कर लेंगे, न तो मर जाएंगे। हमरा इतना रुपया सलीमा खातून, हमरा इतना मुआवजा, हमरा इतना धान का हमरा ये लोग दिया एकदम। कितना जमीन में धान लगाया? 10 कट्ठा में 10 कट्ठा में 10 कट्ठा। हाँ 10 कट्ठा को देख लो। खर्चा भी है। यहाँ अल्पसंख्यक छात्रावास विद्यालय बनने की बात चल रही है। यहाँ प्रथमतः इस जमीन का दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक बंधुओं में पहले से सरकार पर्चा दे रखा है। ये चारों तरफ यहाँ बहुसंख्यक समाज की आबादी है और यहाँ 10 फीट पानी रहता है बाढ़ के समय में। फसल को भी 13 पानी दे करके फूटा हुआ धान था। ठेकेदार से मेल करके प्रशासन यहाँ छात्रावास और स्कूल बना रहा है। छात्रावास और स्कूल का विरोध नहीं है, यह उचित जगह नहीं बन रहा है।
यह सरकार के पैसे का लूट खसोट है। इसीलिए यहाँ की जनता आंदोलित है। मैं जनता के साथ हूँ। बोलिए, क्या नाम है? नाजमा खातून। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाहते हैं कि इसमें 25,000 रुपया खर्च हुआ है और देखिए कि मेरी अम्मी की तबीयत खराब होता हार्ट का है। उस दिन ऐसा ऐसा देह थरथरा रहा था, सब आदमी खींच करके घर ले गया। उसी दिन इसमें मेरी अम्मी का जान चली जाती। गरीब आदमी, मेरे पास कोई भी आदमी नहीं है, इसीलिए देखिए सबका ये हो गया। एक आदमी का वहाँ पर धान लगा हुआ है, बाकी सबका गरीब आदमी जान के सबको जान दिया है और कोई आदमी नहीं। मेरी अम्मी का उस दिन जान चली जाती तो कोई आदमी कोई होता। आप ही लोग इंसाफ दीजिए। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम कौन सा मुआवजा? इंसाफ चाहते हैं हम लोग। जान जाए या जान रहे, लेकिन हम लोग जान चाहिए। जितना मुआवजा चाहिए, जितना खर्च हुआ उसका हमको मुआवजा चाहिए। गरीब आदमी है हम लोग। बोलिए, क्या नाम है? वहीं खरगोन जिले के ब्रत महेश्वर में अवैध मदिरा विक्रय तथा विनिर्माण के संदिग्ध स्थलों पर दबिश दी गई। आपको बता दें कि इस दौरान कुल 115 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 40 क्वार्टर देशी मदिरा तथा 1850 किलोग्राम महुआ लहान जब्त कर ब्रत प्रभारी देवराज नगीना आबकारी उप निरीक्षक द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम अंतर्गत कुल 10 प्रकरण दर्ज कर 7 आरोपियों में इसमें जो है वो गिरफ्तार किया गया है। खबर खरगोन से है, जहां घाट मार्ग पर एक महिला घायल अवस्था पर सड़क पर मिली। महिला के चेहरे पर चोट के निशान नजर आ रहे थे। महिला बोलने की स्थिति में भी नहीं थी। वहीं राहगीरों ने महिला को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडलेश्वर लेकर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि महिला के साथ उस समय उसके साथ कोई नहीं था। वहीं मौके पर मंडलेश्वर थाना पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मंडलपुर थाने के जाम घाट की ये पूरी घटना है। ये जाम घाट रोड पे कोई महिला जो है घायल अवस्था मिली, क्या मामला है? एक महिला घायल अवस्था में 4 बजे के आसपास जाम गेट रोड पर मिली है। पब्लिक को सूचना पर पुलिस ने तत्काल पहुंचकर संबंधित महिला को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल मंडलेश्वर में उसको उपचार के लिए भर्ती करवाया है। फिलहाल महिला जो है अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही वो बोलने की स्थिति में आएगी उसके कथन कराए जाएंगे। कथन कराए के अनुसार जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई जानकारी मिली है महिला कहाँ से जा रही थी, कहाँ के लिए निकली थी, कोई इस प्रकार की? अभी इस संबंध में हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी डिटेल जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही महिला के बयान होने पे वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी और तदनुसार जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पर सतनवाड़ा थाना प्रभारी कुसुम गोयल को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति डोंगर पुल के नीचे एबी रोड सतनवाड़ा पर स्मैक बेचने के लिए आ रहे हैं। सतनवाड़ा पुलिस ने मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिससे पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी के अपना नाम जो है उसने बुद्धि प्रकाश बताया। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 20 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत 4 लाख के करीब जो है वो बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी से स्मैक सप्लायरों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए डोंगर पुल के नीचे स्मैक बेचने के लिए आने वाला है, जिसकी तस्दीक हेतु हमारे फोर्स के रवाना हुए थे। आरोपी वहां जाके एक व्यक्ति आता हुआ दिखा, जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसको नाम पता पूछा तो उसके द्वारा अपना नाम बुद्धि प्रकाश, पिता बाबूलाल, निवासी राजस्थान का होना बताया गया, जिसको चेक किया गया, जिसमें से 20 ग्राम स्मैक जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 4 लाख रुपए है। आरोपी से उसके संबंध में लाइसेंस पूछा गया, जो कोई दस्तावेज उसके द्वारा पेश नहीं किया गया, जिससे आरोपी को विधिवत स्मैक को जब्त कर विधिवत आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
खबर नालंदा से है, जहां मानपुर थाना इलाके के गोंगड़ी गांव में सुबह सुबह गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। गोलीबारी में दादा और पोती को गोली लग गई है। सूचना पाकर गांव पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि जख्मी नीतीश कुमार की 8 वर्षीय पुत्री निशा कुमारी जबकि दूसरा जख्मी कृष्णा यादव है। दोनों रिश्ते में दादा और पोती लगते हैं। जख्मी के पुत्र नागेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व के विवाद को लेकर गुड्डू यादव ने खेत गए विनय यादव के साथ मारपीट की। किसी तरह बदमाशों की चंगुल से छूटकर वह घर की ओर भागने लगा तो आरोपियों ने कई राउंड गोलियां चलाई। आरोपी कारू यादव और राकेश यादव सूरत की एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। उसी के पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें राकेश यादव से आरोपी गुड्डू के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। उसी विवाद को लेकर सूरत से गुड्डू वापस गांव गोंगड़ी पहुंचा। आपको बता दें कि घात लगाए घटना को अंजाम देने की गुड्डू के द्वारा कोशिश की गई। गनीमत रही कि दादी पोती को जो गोली लगी है वो उनके हाथ में लगी है। इलाज के लिए उन्हें बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। झगड़ा हुआ था, उसके कारण सूरत से सब लोग भाग के यहाँ आया। उसके बाद में फिर भी यहाँ मारने का प्रयास कर रहा। आज क्या हुआ था? आज वही हुआ था, सब लोग बच्चे लोग मतलब लड़का बुतरू देव था, खन्ना गया था खेत में लेटरिंग करने के लिए, वो लोग घेर गए। कई आदमी था वो लोग? वो लोग था 7 आदमी। अच्छा, कौन कौन था? मेन रूप से कौन चला रहा था? मेन रूप से गुड्डू चला रहा था और राधे यादव गुड्डू। अच्छा, इससे झगड़ा किससे था? झगड़ा था राकेश कुमार के सूरत में मारा था। अध्यक्ष सुमन कुमार, दूरभाष से सूचना मिली कि ग्राम गोंगरी पक्ष में गुड्डू यादव एवं अपने साथियों के साथ हैं जो गोलीबारी कर रहे हैं, जिसमें निशा कुमारी उम्र 7 वर्ष एवं कृष्णा यादव उम्र करीब 60 वर्ष, दोनों को हाथ में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेजा गया है। स्थिति बिल्कुल समान है। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर जिले में कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें वाहन रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही कृषि मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। कृषि मंत्री भोपाल में डूब मरो तालाब में नारों से वो पूरा कलेक्टर गूंज उठा। आपको बताते चलें कि साथ ही राज्यपाल के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति से प्रशासन को अवगत कराया गया। ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि वर्तमान स्थिति से प्रदेश के संवैधानिक मुखिया होने के नाते आप भली भांति अवगत हैं। किसानों की समस्या सबसे महत्वपूर्ण है कि भारी ओस, खाद, बीज की कमी से किसानों की फसलें खासतौर 4 आर्थिक परेशानी सोयाबीन, उड़द, धान एवं अन्य दलहन खराब हो गई हैं और किसान इस समय भारी समस्या से वो जूझ रहे हैं। सरकार द्वारा उनकी फसलों को 10 वर्ष पुराने भाव से ही आज भी खरीदा जा रहा है तथा किसानों को भारी भरकम बिजली के बिल भी दिए गए हैं। बिलों को जमा न करने पर उनके बिजली के मीटर काटने से लेकर उनकी मोटर पंप आदि जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले मैं सभी मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम का कवरेज किया। और ये अभी जो कार्यक्रम आपने देखा, ये हमारी सब्जी मंडी गल्ला मंडी से प्रारंभ होकर पठार SDFC चौराहे, SDFC चौराहे से अपने राजमाता चौराहे से होते हुए कलेक्ट्रेट तक हमने यहाँ आकर ज्ञापन दिया है। किस चीज़ को लेके दिया है? हमने किसानों की जो समस्याएं हैं, और आप खुद देख रहे हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और भाजपा पूरी सरकार को जगाने के लिए हमारे जीतू पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने जो आदेशित किया है, उस आदेश का हमने सभी कांग्रेस जनों ने किसानों के सम्मान में ये रैली निकाली है। और सोयाबीन के भाव जो हमारी मांग है वो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल का है। गेहूं की फसल जो है 2700 रुपये क्विंटल, हमारा धान की फसल के लिए 3100 रुपये क्विंटल। और ये मांगें अगर भाजपा सरकार नहीं मानती है तो आगे भी ये प्रदर्शन चलते रहेंगे। नहीं तो इसके लिए किसान संघ ने आपसे पूर्व में ही प्रदर्शन किया है और अपनी मांगें रख दी हैं। देखो, किसानों
किसानों ने तो अपना काम किया है, लेकिन हम भी किसान हैं और हम भी किसानों के साथ हैं, क्योंकि मांग सबके लिए है, सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आज आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, हर आदमी किसान है और हमारे ये क्षेत्र पूरा किसानी है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ये मांग तो हमें उठानी है। नहीं तो कांग्रेस को सामयिक मुद्दे उठाना चाहिए, जैसे कि अभी बालाजी का लड्डू लपक सकती है कांग्रेस, इस पे क्या विचार है कांग्रेस? कांग्रेस तो हमेशा उठाती रही है, कोई भी आपने अभी जैसे अभी वहीं जनपद कानपुर देहात में आज उस समय हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में एक गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से करीब आधा दर्जन मजदूर झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते जिले के जिलाधिकारी, भारी पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया, जिसके चलते कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम को सफलता हाथ लगी और आग पर काबू लिया गया। रनिया क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगी हुई है, क्या घटना है सर? आज ताना रनिया क्षेत्र अंतर्गत एक आरके पॉलीपैक बोल के एक फोम फैक्ट्री है, जो यहाँ पर लोग पॉपुलरली इसको गद्दा फैक्ट्री बोलते हैं। अभी कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन मिली थी कि उसमें आग लगी, तो तत्काल मौके पर मैं बाकी सक्षम अधिकारी, फायर यूनिट, फायर ब्रिगेड्स, अन्य सारे आ गए और आग फिलहाल नियंत्रण हो चुकी है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।